आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में पुरतशद्दुद बदअमनी के दरमियान कांग्रेस की जानिब से हफ्ते के रोज कहा गया कि पीओके हिंदुस्तान का अटूट अंग है और उससे खित्ते में हरासा करने और जबर की सियासत पर अमल पैरा पर भी तनकीद की है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में सहाफियों से बातचीत करते हुए जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक हमीद कर्रा की जानिब से कहा गया कि पूरे मुल्क की हमदर्दियां पीओके के लोगों के साथ हैं। लद्दाख के कारकुन सोनम वांगचुक की अहलिया की जानिब से कौमी सलामती एक्ट के तहत उनकी नजरबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने के बारे में पूछे जाने पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक हमीद कर्रा की जानिब से कहा गया कि सोनम वांगचुक बीजेपी की माई वे और हाईवे जहनीत का शिकार हो गए हैं। उनकी जानिब से बयान देते हुए कहा गया कि हर किसी को किसी भी फोरम पर जाने का हक होता है। कांग्रेस पार्टी का मौकिफ वाज़ेह है, वो वही वांगचुक हैं जिन्होंने बीजेपी ने आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के वक्त पर कौम परस्ती के तौर पर पेश किया था। उनकी जानिब से कहा गया कि उसे बीजेपी ने मनसूखी की तारीफ करने और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के लिए इस्तेमाल किया। पहले उनकी तारीफ की गई थी, लेकिन अब उन्हें मुल्क दुश्मन करार दिया जा रहा है। वो माईवे और हाईवे के बारे में बीजेपी की जहनीत का शिकार हो चुके हैं। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से हफ्ते को कहा गया कि जम्मू और कश्मीर की हर सियासी जमात चाहे उसके अवामी मौकिफ से कतई नज़र भारतीय जनता पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बरकरार रखती है। उन्होंने कहा कि पार्टियों पर इल्जाम भी लगाते हुए कि वो इंतखाबात के दौरान बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखने का वादा करके वोटरों को धोखा दे रही हैं, जबकि बाद में उसी पार्टी के साथ वो ताउन करते हैं। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से साल 2014 के इंतखाबात की मिसाल देते हुए याद किया गया कि किस तरह महबूबा मुफ्ती की क़ियादत वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बीजेपी को इक़्तिदार के गलियों से दाखिल होने से रोकने का अज़म किया था, लेकिन उसके साथ ही मखलूत हुकूमत तश्कील दे दी। उनकी जानिब से बयान में कहा गया 2014 में महबूबा मुफ्ती ने लोगों से वादा किया था कि वो बीजेपी को ख़त्म करेगी, लेकिन बाद में उसी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। उनकी जानिब से रिमार्क्स देते हुए कहा गया कि पीडीपी बीजेपी के मदद से चलती है। उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि दोनों जमातों के दरमियान एक फिक्स्ड मैच है। जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से अपने आने वाले सालाना इम्तिहानात में 10वीं जमात के तलबा के लिए 15% रियायत का ऐलान किया गया है। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक 10वीं जमात का सालाना इम्तिहान 3 नवंबर 2025 से शुरू होने का इम्कान है। पेपर्स का वक्त सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए मुकर्रर किया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के मवाना शहर के सेंट्रल चौक पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर 5 अफराद के खिलाफ पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाकया जुमा की रात को ही सामने आया है, जब पोस्टर शहर के मुख्य चौक पर लगाए गए थे, जिस पर कि हफ्ते को सुबह कुछ मकामी लोगों ने एतराज उठाया और एहतजाज शुरू हो गया। वहीं SHO मवाना की जानिब से तस्दीक की गई है, तमाम 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और अगर किसी और की भी इस वाक़े में मुलव्वस होने की बात साबित होती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में आई लव मोहम्मद पोस्टर्स पर छिड़े तनाज़े के बाद पोस्टर्स को हटाने पर मुसलमान तबके में फूट रहा गुस्सा। लोगों का कहना है कि अपने नबी से मोहब्बत करने पर हम पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लेकिन हम पर नफरत अंगेज बयान देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग की जानिब से हफ्ते को लद्दाख के बारे में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयानात पर तनकीद करते हुए कहा गया कि वो इंतखाबात से पहले जम्मू और कश्मीर के लोगों से किए गए तमाम वादों में से एक भी वादा पूरा करने में नाकाम रहे हैं। नामानगारों से बातचीत करते हुए तरुण चुग की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला लद्दाख की तरफ तवज्जो हटाने के बजाय जम्मू और कश्मीर के मसाइल को हल करने पर तवज्जो दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान और MLA जडीबल तनवीर सादिक की जानिब से हफ्ते को कहा गया कि पार्टी जम्मू और कश्मीर से आने वाले राज्यसभा के इंतखाबात के लिए मजबूत पोजीशन में है और 4 में से 3 सीटें आराम से हासिल करने के लिए पुरुमीद है। नामानगारों से बातचीत करते हुए तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 या फिर 4 सीटों पर इंतखाबात लड़ेगी। इसका हतमी फैसला पार्टी की आदत आने वाले दिनों में कर लेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से लद्दाख के लोगों के साथ ही यकजहती का इजहार करते हुए एक मकामी स्कूल टीचर के रोने के वायरल होने वाले वीडियो के बाद इल्जाम लगाया गया कि सरकारी मुलाजमीन को सोशल मीडिया पर इजहार ख्याल करने से खबरदार किया जा रहा है और ऐसा करने पर उन्हें दूर दराज के इलाकों में मुंतकिल किया गया है। वीडियो पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मेहदी ने एक्स पर लिखा है कि बीजेपी और RSS की हुकूमत ने कश्मीर और लद्दाख के लोगों को जिग्राफियाई तौर पर तो तकसीम कर दिया, लेकिन उन्हें दर्द, तकलीफ और जबर में मुत्तहद कर दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों को जिस आजमाइश का सामना करना पड़ा था, अब लद्दाख भी उसी का असर देख रहा है। मेहदी की जानिब से मजीद कहा गया है कि मैं लद्दाख में अपने हम वतनों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगरचे हम अकेले थे, लेकिन आपको हम अकेले नहीं रहने देंगे और कभी भी इस जद्दोजहद में और जायज मकसद में तन्हा नहीं छोड़ेंगे।
हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की सालाना उर्स के मौके पर मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से दस्तगीर साहब खनियार और औलिया के मज़ार पर खुतबा दिया गया। मीरवाइज कश्मीर की जानिब से अपने खिताब में हजरत महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैहि को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें हिदायत का एक मीनार करार दिया गया है, जिनकी तालीमात दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर करती है। मीरवाइज की जानिब से कहा गया है कि आज की दुनिया में जहाँ पर नफरत, तासुब और अदम बर्दाश्त फैली हुई है, मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो इस्लाम की हकीकी तालीमात और उसके पैगाम मोहब्बत, हमदर्दी और इंसानियत की खिदमत की तरफ लौट जाएं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस, जो कि वादी का सबसे भरोसेमंद इदारा है और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा और उनके वालिदैन की पहली पसंद है। साथ ही स्टार हॉस्पिटल्स, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स आपको हर मर्ज का शफा बख्श इलाज फरमाते हैं, और सैंसो गीजर्स ने, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जम्मू और कश्मीर में आने वाले 4 राज्यसभा की सीटों के लिए उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया गया। यह ऐलान यूनियन टेरिटरी के सियासी मैदान में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के पार्टी के इरादे की निशानदेही करता है। बीजेपी के तर्जुमान सुनील सेठी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा गया है कि पार्टी की जानिब से मौजूद उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए मियार और मौजूदा सियासी जरूरियात पर तबादला ख्याल किया गया है, लेकिन अभी तक किसी नाम को हतमी शक्ल नहीं दी गई है। जम्मू और कश्मीर की इंतजामिया की जानिब से एक अहम फैसला करते हुए फ्रोजन और चिल्ड मीट प्रोडक्ट्स की तैयारी, जखीरा अंदोजी, तकसीम, ट्रांसपोर्टेशन और फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है अगर वो फूड सेफ्टी की मियारात पर पूरा नहीं उतरते। ये फैसला उस वक्त सामने आया है जब ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के फूड सेफ्टी विंग ने मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग की और बड़ी मिकदार में सड़े हुए और बिना लेबल के मीट प्रोडक्ट्स बरामद किए। ये सारा माल जब्त करके फौरन ही तबाह कर दिया गया था। वाज़ेह रहे तो ये पाबंदी अगले हुक्म तक बरकरार रहेगी या फिर जब तक इंतजामिया को मुतमईन ना हो जाए कि अब कोई सेहत का खतरा नहीं है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भीमसेन टूटी की जानिब से हफ्ते को जम्मू खित्ते में कसीर शोबा जाती पुलिसिंग की मुख्तलिफ सिफारिशात पर कार्रवाइयों की रिपोर्टिंग का जायजा लिया गया और साल 2047 तक हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क में तब्दील करने के कौमी विजन के साथ ही तमाम इकदामात को हम अहम करने पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कोलंबिया में अपने मुतनाज़ा रिमार्क्स के बाद लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को गैर मुल्की सरजमीन पर हिंदुस्तान को बदनाम करने और पर तनकीद का निशाना बनाया गया है, जहां पर कांग्रेस रहनुमा ने असरार किया कि हिंदुस्तान में जमहूरियत को खतरा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान गौरव भाटिया की जानिब से कहा गया है कि हम सब जानते हैं कि किस तरह हिंदुस्तान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मजबूत हुआ है। हिंदुस्तानी मसला अफवाज को मुकम्मल आज़ादी दी गई है और ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि किस तरह एक मजबूत पैगाम भेजा गया। उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि हमने ये भी देखा है कि हिंदुस्तान के कायद हज़्ब इख्तिलाफ 4 दिन से गैर मुल्की सरजमीन पर हैं। उनका काम सिर्फ हिंदुस्तान को बदनाम करना है, जो कि तरक्की की राह पर गमज़न है। कांग्रेस की जानिब से हफ्ते के रोज बीजेपी पर जवाबी हमला करते हुए राहुल गांधी पर हमला करने के लिए मुनाफिकत का इल्जाम लगाया गया है, जिसने कि इक़्तिदार में पार्टी की बदइंतजामी, बदउनवानी और गैर जमहूरी किरदार को बेनकाब किया था। एक्स पर एक पोस्ट में AICC के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल की जानिब से कहा गया है कि बीजेपी की आदत है कांग्रेस को अपनी नाकामियों के लिए जिम्मेदार ठहराना, जिससे कि हमें बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। चाहे ये कहा जाए कि कोलंबिया में या फिर कानपुर में, हकीकत वही रहेगी। हिंदुस्तान की हुकूमत हमारी माशियत की वसी सलाहियत को आला मुकाम तक लाने में नाकाम रही है और हमारी डेमोग्राफी को खत्म कर रही है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि उसने इब्तदाई इम्तिहान के इनकाद के बाद आर्जी जवाब कलीदी शाया करने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे तो UPSC एक इम्तिहान इनकाद करवाती है बशमूल बावकार सिविल सर्विसेज इम्तिहानात। गुज़िश्ता महीने ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए एक हल्फनामे में कमीशन की जानिब से कहा गया है कि हतमी जवाब की कलीदी हतमी नताइज के लिए ऐलान के बाद ही उसे शाया किया जाएगा। वाज़ेह रहे तो यह हल्फनामा सिविल सर्विस इम्तिहान से मुतल्लिक ज़ेरे अल्तवा अर्जी में दाखिल किया गया था। कांग्रेस की जानिब से एक्स पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को कोलंबिया के मेडिलियन का दौरा करते हुए और कम्यूना टेरेस से गुजरते हुए दिखाया गया है। अपने दौरे के दौरान कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट की जानिब से मकामी मौसीकी का लुत्फ उठाया गया है। रिहायशियों के साथ मशगूल होते हुए उन्हें देखा गया और खुद को शहर के फनकाराना सकाफत में शामिल भी किया गया। और हमास की तरफ से गाजा पर इसराइल की जंग को खत्म करने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 नकाती मंसूबे को जज़्बी तौर पर कबूल करने पर आलमी रद्द अमल उम्मीद से जुड़े हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि 2 साला नस्लकशी के हमले को रोकने का इम्कान नजर आ रहा है।
واضح رہے تو جمعہ کو دیر گئے فلسطینی گروپ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ باقی تمام آسران کو رہا کرنے اور اقتدار دیگر فلسطینیوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تجویز کے دیگر عناصر کے لیے مزید مذاکرات کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹاپ 20 ہیڈ لائنز کا یہ مرحلہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔